डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से बताने जा रहा हूं और बाकी क्वेश्चन 1 से 4 तक मैं पिछला वीडियो में डाल दिया था, उससे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, निम्न सर्वसमीकाएँ सिद्ध करें। यानी जो आपको सर्वसमीकाएँ दिया हुआ है, जो फार्मूला दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करके लाना है। यानी इसको LHS कहा जाता है, इसको RHS कहा जाता है। यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आपको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए देखिए सिद्ध करते हैं इसे। थीटा के बारे में बोल दिया, बाकी जो आपको इसमें लिखा हुआ बोल दिया है कि थीटा जो है आपको है, यानी एंगल यानी कोण जो आपको है वो आपको न्यून कोण है। न्यून का मतलब है कि 90 डिग्री से आपको कम है, तो 90 डिग्री कम पर जो है ये चीज़ जो है परिभाषित किया गया है। यानी ये फार्मूला जो है 90 डिग्री कम पर ही लागू हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हमको इससे उतना लाना नहीं है, हमको सिर्फ जो है इसे प्रूव करके लाना है। इतना बराबर इतना हमको ला देना है प्रूव करके। तो चलिए इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो LHS से चलेंगे, LHS इक्वल टू क्या, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। हमको इतना बराबर क्या लाना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन हम देखेंगे, एक तरफ हम देखते रहे कि हमको सिद्ध करके क्या लाना है। तो हमको लाना है कॉस के रूप में। तो यहाँ जो भी दिया हो रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो साइन या कॉस के रूप में उसको हम चेंज कर दें, साइन या कॉस के रूप में चेंज कर दें। यानी देखा जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखा जाता है कि अधिकांशतः जो भी फार्मूलाएँ जो सिद्ध होती है उसमें आपको साइन या कॉस के रूप में लिखा जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी फार्मूला यहाँ पर है उसे साइन या कॉस के रूप में लिखें। तो यदि आप इस फार्मूला को आप लोग नहीं जानते हो तो मैं इस फार्मूला के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया हो, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप उस फार्मूला को देख लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सही रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉसेक थीटा पर लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा वाई साइन थीटा। इसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से LCM लेंगे। तो साइन थीटा साइन LCM साइन थीटा आपका हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करिएगा तो 1 1 1 करिएगा 1, यहाँ डिवाइड करिएगा 1 1 में कॉस से करिए तो कॉस आपका आ जाएगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। उसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर होल स्क्वायर था तो यह स्क्वायर ऊपर वाला पे होगा, नीचे वाला पर भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, आपका नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि आप 1 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर इसको सेटिंग करना है। क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी होता है इंटू a माइनस बी होता है। तो ऊपर स्क्वायर ही लिखा हुआ है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे आपको क्या हो जाएगा आपका, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी एक प्लस में लिखा जाता है एक माइनस में लिखा जाता है। तो a प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या होगा कि देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए यही आपको RHS प्रूफ करके लाना था, आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। अगला कुछ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका, कॉस ए वाई 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए वाई कॉस ए इक्वल टू आपको लाना है 2 से के लाना है। तो चलिए इसे भी चलते हैं, इसको LHS लेंगे। LHS सोल्यूशन देखेंगे। LHS क्या है LHS में, तो कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए।
आपको इतना वाला ला देना है, 2 सेक लाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका साइन ए कॉस के रूप में चेंज किया हुआ है, तो आप क्या करें कि इसको आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे इसको तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से डिवाइड करेगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन आपको कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या कॉस ए बचेगा, और कॉस ए में कॉस ए से करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस दिया प्लस दीजिए। अब इसी से डिवाइड करेंगे तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन में क्या करेंगे साइन एस करेंगे, लिखेंगे साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब साइन 1 से करेंगे तो साइन ए प्लस साइन में साइन से करेगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉस में से करिएगा या इसको ऐसे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। सॉरी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर गया। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 प्लस दिया हुआ, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी बुक नहीं रखे हुए हैं तो एनसीईआरटी का बुक आप रखिए और रख के देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ 1 प्लस आपको साइन ए दिया हुआ था, 1 आपका छूट गया था यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन होगा। तो यह क्या हो जाएगा एलसीएम ले यहाँ पे, अब इसी से डिवाइड करेंगे तो कॉस आपको कैंसिल होगा, बचेगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है में 1 प्लस साइन से करिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पुनः चलते हैं कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपको क्या होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पे इसको तोड़ दिया गया इसको, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे आइए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए आप कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक जगह लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस आपको क्या लिखा हुआ है 1 और प्लस क्या है 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 आपका हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से क्या होगा 2 आपको कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया यहाँ से साइन बचा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन आपको कैंसिल हो गया, क्या बचा तो 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए है तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है तो सेक ए होता है, 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है फार्मूला तो सेक ए होता है 2 सेक ए, यही आपको लाना था, यही आपको प्रूव करके लाना था, इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS आपका प्रूव हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमको LHS लिया यहाँ पे, उसके बाद क्या किए कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लिए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया एलसीएम। अब इसमें से क्या किए डिवाइड किए भाग दिए, ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया आपका, बचा कॉस ए, और कॉस में कॉस से गुना करें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसमें भाग दीजिएगा आपका क्या होगा कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए करिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या किए कॉस स्क्वायर ए और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका। नीचे आपको वैसे ही लिखता आ रहे हैं, ऊपर में क्या किया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर के एक जगह लिख दिए, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 साइन ए हो गया, यहाँ लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ इसका वैल्यू 1 होता है और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए और 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया आपका 2 बाई क्या बचा कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए तो 2 रह गया, और 1 बाई कॉस ए पर फॉर्मूला होता है सेक ए। तो चलिए इसे जल्दी आप नोट करिए। हाँ तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3, देखिए क्या कहता है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लाना है। तो चलिए इसको लेंगे LHS इक्वल टू
tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan को हम sin या cos के रूप में चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, और cot का क्या होता है, तो इसको उल्टा होता है। cot में क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा cos ऊपर चल जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। तो चलिए इसे दोनों फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो tan थीटा हम क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 माइनस, और इसको भी चेंज करना है आपको, तो cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos को भी चेंज करिए, cot को भी चेंज करिए, तो cos थीटा बाई sin थीटा बाई 1 माइनस tan को चेंज करिए, sin थीटा माइनस cos थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा में 1 से करता जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर cos थीटा बाई sin थीटा बटा 1 माइनस, देखिए यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा में 1 से करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यानी यहाँ पर डायरेक्ट जो है सो भिन्न का घटाव किया गया, यहाँ पे डायरेक्ट भिन्न का घटाव किया गया है। अब इसके बाद डिवाइड में है, डिवाइड से कोशिश करेंगे मल्टीपल चेंज करने के लिए, sin थीटा तो sin थीटा बाई cos थीटा, उसके बाद ए आपका अंश के रूप में चल जाएगा, sin थीटा ऊपर चल जाएगा आपको, और ये नीचे आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इसको भी चेंज किया जाएगा, तो cos थीटा बाई sin थीटा इंटू cos ऊपर जाएगा cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ से sin आपको हो गया sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस, अब यहाँ से कोशिश करेंगे हम कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, या पहले लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि चूँकि यहाँ साइन माइनस cos थीटा है और यहाँ पे आपको cos माइनस sin थीटा है, cos माइनस sin थीटा है, तो इसमें क्या करते हैं कि माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि इसको सेम करने के लिए। यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो माइनस यहाँ से हम निकालेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से। तो जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये माइनस कॉमन लेके यहाँ पे आ जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, बाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा। ये जब माइनस कॉमन लिए यहाँ से तो sin आपका प्लस में हो जाएगा, sin प्लस में हो जाएगा और cos माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा और इंटू क्या आ जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, इसे मिल रहा है तो इसको एगो लिख देंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से क्या होगा आपका, इसमें इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin, और sin में करेंगे sin स्क्वायर से हो जाएगा sin क्यू थीटा माइनस, इसमें डिवाइड देंगे तो ए से आपका कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, बचा कॉस, और कॉस में कॉस स्क्वायर से हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। चलिए नोट करिए, आगे बताते हैं, इधर मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए वहाँ पे आपका साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा है, तो ये आपको जाने वाला है ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर, ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला पर ये आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो क्या हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी आपका हो गया। उसके बाद क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू आपको कितना हो गया, साइन हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी,
तो ए बी में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस हो गया बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू हो गया कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपको क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, आपका मिल रहा है कैंसिल हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो हर के रूप में है दोनों पर है, इस पर भी है और इस पर है, अब यहाँ से अलग अलग कर देंगे, तो होगा 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आपका, अब जानते हैं कि 1 कॉस क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, और 1 साइन क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है, प्लस ए से कॉस आपका कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना हो गया 1, यानी आपका आ गया 1 प्लस, यानी आपके यहाँ पर आ गया 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही आपको प्रूव करके लाना था, ये प्रूव आपका हो गया, प्रूव्ड। चलिए तो जल्दी नोट करिए, यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो के एक बार फिर रिव्यू करके देख लीजिएगा आप लोग, जल्दी नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए वाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए वाई 1 माइनस कॉस से आपको प्रूव करके लाना है। आपका क्वेश्चन यही दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए वाई सेक ए साइन स्क्वायर ए वाई 1 माइनस कॉस से, आपको ठीक क्वेश्चन आपका दिया हुआ। चलिए तो एलएचएस 1 प्लस सेक ए बाई 1 बाई सेक ए, तो हम जानते हैं कि सेका का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हमको साइन ए कॉस मिलाना है, तो सेके का रिलेशन जो होता है कॉस से होता है, तो क्या होता है, तो 1 कॉस से होता है, 1 कॉस से बाई सेके है, तो सेके का भी क्या हो जाएगा 1 कॉस से हो जाएगा। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, कॉस ए है तो कॉस ए मान सकें, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 कॉस ए बाई आपका क्या हो जाएगा 1 कॉस ए। इसको जब डिवाइड से जब मल्टीपल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ऊपर चल जाएगा आपको और 1 नीचे, तो कॉसेस कॉस आपको कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। इसको क्या करना है कि इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा आपको, यानी आपको परिमेकरण करना है, तो परिमेकरण में क्या हो जाएगा आपका, तो आप चिन्ह बदल के करिए 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। और यहाँ पर देखिए कि a स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया।